हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, आज का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लाइक म्यूचुअल फंड। ओके, सो देखो, मैं एक वीडियो बना चुका हूँ लाइक शेयर मार्केट। हमारा ये यूट्यूब चैनल का पर्पस भी है शेयर मार्केट, बट समटाइम्स लोगों को एक दूसरा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट अगर देखना है तो मैं उनको म्यूचुअल फंड, देखो शेयर मार्केट मीन्स हमें डेली उसको ट्रैक करना पड़ेगा या ये करना पड़ेगा। तो अगर वो नहीं चाहिए आपको, मीन्स टाइम नहीं है, तो आपके लिए दूसरा एक प्लेटफॉर्म है लाइक शेयर मार्केट के जैसा ही, उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के बारे में लोगों को बहुत कंसेप्ट ऐसा नहीं क्लियर है जो मैं ये वीडियो में करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो यहाँ पे मैंने एक म्यूचुअल फंड के बारे में एक ब्लॉग ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, तो वो ब्लॉग मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ये लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगा, ये मेरा ही वेबसाइट है। ओके, सो मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूँगा। आप यहाँ से भी पूरा म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। ये कंसेप्ट मैं वन बाय वन आपको पूरा एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो यहाँ पे मैं कवर करूँगा व्हाट इज मीन बाय म्यूचुअल फंड, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, बेटर ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर ऑप्शन है या नहीं। एट द लास्ट ऑफ वीडियो में हम ये बात करेंगे। ओके, सो फर्स्ट देखते हैं एमएफ। देखो, मोस्ट ऑफ द पब्लिक म्यूचुअल फंड को एमएफ बोलती है। सो ये कंसेप्ट पहले क्लियर करो। फुल फॉर्म ऑफ एमएफ इज अ म्यूचुअल फंड। ओके, सो म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड इज वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइक आरडी इन द सेंस रिकरिंग डिपॉजिट, पीपीएफ लाइक पब्लिक प्रोविडेंट फंड। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट म्यूचुअल फंड ईच एंड एवरीथिंग। देखो, म्यूचुअल फंड इज वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो, आप एक कम बैंक्स में जाओगे तो बैंक्स में एक आरडी कंसेप्ट रहता है, पीपीएफ एक कंसेप्ट है। पीपीएफ इज नथिंग बट ये टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, बट इट्स अ डिफरेंट थिंग। आपको मीन्स जो भी है एक इन्वेस्टमेंट जैसा ही प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये कहाँ पे इन्वेस्ट करता है मैं आपको सब बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सो इन शॉर्ट, म्यूचुअल फंड इज वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइक आरडी। ऐसा 2 मिनट पकड़िए। चलो, अभी म्यूचुअल फंड क्या है? देखो, म्यूचुअल फंड कैसा है? इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेगा तो वो फंड मैनेजर इन्वेस्ट करेगा शेयर मार्केट में। सो म्यूचुअल फंड इज़ नथिंग बट, म्यूचुअल फंड क्या करता है? आपका पैसा लेने का और शेयर मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर देने का, यही साइकिल है। इन्वेस्टर्स मीन्स यू, आपका पैसा। अभी देखो, म्यूचुअल फंड कैसा रहता है? एक कंपनी रहती है म्यूचुअल फंड्स के, उनका एक असेट मैनेजमेंट एक कंपनी रहती है XYZ। फॉर एग्जांपल XYZ एक असेट मैनेजमेंट। तो आप क्या करोगे? XYZ कंपनी को शेयर, मीन्स आपका एक डेली बेसिस का SIP जो रहता है, वो बाद में बात करूँगा मैं नीचे। सो SIP रहता है, तो आपका एक मंथली एक डिडक्शन कट हो जाएगा। सो वो असेट मैनेजमेंट का एक फंड मैनेजर रहता है, ठीक है। सो वो फंड मैनेजर क्या करेगा? वो फंड मैनेजर आपका पैसा स्प्लिट कर देगा, मीन्स डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर देगा शेयर मार्केट में ही, और बाद में आपको रिटर्न्स देगा। ये मीनिंग ऑफ दिस डायग्राम। सो यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा है कि लाइक स्पेसिफिक अमाउंट एंड वेट फॉर ग्रोइंग द मनी। सो आपको वेट करना पड़ेगा, यहाँ पर भी जिधर भी जाओ आपको इन्वेस्टमेंट में वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मैंने लाइक सिंपल वर्ड, म्यूचुअल फंड इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन वेयर वी कैन इन्वेस्ट वन स्पेसिफिक अमाउंट एंड वेट फॉर ग्रोइंग द मनी, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंड मैनेजर रहता है जो आपके फंड्स को मैनेज करता है और आपको बेटर रिटर्न्स का ये कर देता है, रिटर्न्स प्रोवाइड करता है। तो अमाउंट कंडीशन क्या है? देखो, यू कैन स्टार्ट एमएफ विथ स्मॉलेस्ट अमाउंट मिनिमम 500। आप मिनिमम 500 से भी एक SIP इन द सेंस सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मीन्स मंथली आप जितना भी डिसाइड करोगे, मैं मंथली 500 दे सकता हूँ। सो मंथली आप 500 भी दे के एक SIP स्टार्ट कर सकते हो। अभी इन्वेस्टमेंट पीरियड कितना रहेगा, मिनिमम कितना रहना चाहिए? देखो,
You can invest in FF either monthly or lump sum. ठीक है, monthly means SIP systematic investment plan, lump sum means one time like yearly, कभी भी कर सकते हो, lump sum करो और SIP करो, both are best. lump sum means आपको बेनिफिट नहीं होगा। देखो शेयर मार्केट डेली बेसिस पे अप डाउन होते रहता है, ठीक है। तो SIP कैसा होता है, आपको अब अगर मंथ एंड में मेरा ये आपने जब SIP किया वो मंथ में अगर शेयर मार्केट डाउन साइड पे चल रहा है तो आपको वो डाउन साइड के मीन्स 300 रेट चल रहा है फॉर एग्जांपल, 300 पे शेयर्स मिलेगा। नेक्स्ट मंथ में 350 चल रहा है तो 350 का भी बाइंग होगा, 300 का ही बाइंग होगा। नेक्स्ट मंथ में 325 का हुआ तो आपका 320 का भी बाइंग होगा। सो ये हर एवरेज करने का चांसेस आपको मिलता है SIP में। लमसम में क्या होगा, अगर 350 रेट चल रहा है तो 350 के ही मेरे शेयर्स बन गए पूरे, एवरेज करने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। सो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इज़ अ बेटर ऑप्शन, आई वुड सजेस्ट। आपको जो ऑप्शन अच्छा लगेगा वो कर सकते हो, लेकिन एज पर माई एनालिसिस SIP इज़ द बेस्ट। ओके, सो ये पीरियड है। सो वेयर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट देयर मनी, म्यूचुअल फंड अभी मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा तो वो भी किधर तो इन्वेस्टमेंट करेगी, राइट। सो वो कहाँ करती है, ऑब्वियसली शेयर मार्केट, सम गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज बॉन्ड्स फॉर जनरेटिंग बेटर रिटर्न्स फॉर यू आवर कस्टमर्स, ठीक है। सो म्यूचुअल फंड इन शॉर्ट बॉन्ड्स में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है। अभी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, सी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। फर्स्ट इज इक्विटी और ग्रोथ फंड। देखो अब इक्विटी मीन्स शेयर्स, इक्विटी मीन्स शेयर्स, शेयर मार्केट। अभी शेयर मार्केट मीन्स क्या रहता है, अभी देखो शेयर मार्केट मीन्स लार्ज कैप कंपनी भी आ गई, मल्टी कैप भी आ गई, मिड कैप भी आ गई, स्मॉल कैप भी आ गई और टैक्स सेविंग। अभी यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि कौन सी कंपनियाँ रहती है, ठीक है। इक्विटी में देखो अभी ये टाइप्स भी है और कंपनी भी बोल सकते हो। देखो लार्ज कैप कंपनी भी रहती है, उसको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड बोलते हैं। मल्टी कैप भी रहती है। अभी मल्टी कैप इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज कैप, मल्टी कैप और स्मॉल कैप, मीन्स ये इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट है। लार्ज कैप मीन्स टॉप 100 कंपनीज में ही उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मल्टी कैप के लिए वो लिमिटेशन नहीं रहता, ठीक है, वो किधर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिड कैप में मिड कैप कंपनी में ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो। स्मॉल कैप मीन्स स्मॉल कैप में ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यू कैन चूज एज पर यूर कन्वीनियंस। तो ये टाइप्स है म्यूचुअल फंड के, ठीक है। सो इक्विटी में जाओगे तो ये आपको ये टाइप मिलेंगे। अभी डिपेंड आपकी रिस्क कितनी है। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हो तो यू कैन गो विथ मिड कैप एंड स्मॉल कैप। अगर आप एक मॉडरेट रिस्क लेना पसंद करते हो तो यू कैन गो विथ मल्टी कैप। आपको एकदम सेफ जाना है, सेफ, तो आप यू कैन गो विथ लार्ज कैप। लेकिन देखो आप सेफ जाओगे तो थोड़ा रिटर्न्स कम मिलेगा, आप स्मॉल कैप में जाओगे तो रिटर्न्स मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, बट रिस्क भी उतना है, ठीक है। सो यू कैन गो विथ एज पर यूर कन्वीनियंट। ELSS एक कंसेप्ट है कि देखो ELSS क्या है, एक टैक्स सेविंग फंड। देखो अभी ATC जो ऑप्शन है हमारा, जो टैक्स पेयर को पता रहेगा, ATC में अगर आपको बेनिफिट लेना है प्लस आपको वेल्थ क्रिएशन भी करना है, सो यू कैन गो विथ ELSS, आई वुड सजेस्ट। क्योंकि देखो ELSS का फंडा कैसा है, ये ELSS का 3 years का लॉक इन पीरियड है, जो कंपेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट इट्स लोएस्ट लॉक इन पीरियड। अभी बैंक FD करोगे तो 5 years है, PPF करोगे तो 15 years है। ELSS ओनली 3 years और आपका मनी जाएगा शेयर मार्केट में। सो आपको वो वेल्थ क्रिएशन का भी बेनिफिट मिलेगा, प्लस आपको टैक्स सेविंग भी होगा, एंड और क्या चाहिए, ठीक है। तो टैक्स सेविंग के लिए ELSS। इनकम और बॉन्ड्स फंड, ये क्या है, दिस फंड इन्वेस्ट देयर मनी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड्स, बैंक सर्टिफिकेट्स, मनी मार्केट्स, इसमें शेयर्स में ये इन्वेस्ट कर देती है। तो इसमें लिक्विड फंड रहते हैं, शॉर्ट टर्म रहते हैं, कॉरपोरेट डेप्ट रहते हैं, ठीक है, इनकम एंड बॉन्ड फंड्स।
हाइब्रिड फंड क्या है? हाइब्रिड मीन्स द फंड इन्वेस्ट देयर मनी बोथ इक्विटी एंड बॉन्ड्स एज वेल। मीन्स ये दोनों में इन्वेस्ट कर देती है। मीन्स इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड बॉन्ड्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पेंशन प्लान, बैलेंस फंड, चाइल्ड प्लान, मंथली इनकम प्लान, इसको ये बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड लाइक इक्विटी, इनकम एंड हाइब्रिड। सो मोस्ट ऑफ पीपल्स आर मीन्स जाना पसंद करते हैं इक्विटी में, ठीक है। मीन्स शेयर मार्केट में उनका पैसा इन्वेस्ट होता है। बट यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे चुका हूँ, आप अपने लिए बेस्ट चूज़ करो, ठीक है। सो हम आगे बात करते हैं। एएमसी क्या होता है? ऑफिसेस। देखो अभी मार्केट में बहुत सारे एएमसी है, असेट मैनेजमेंट कंपनी। एएमसी मीन्स असेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसके पास आप अपना पैसा देते हो फॉर इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है। अभी एचडीएफसी है, यूटीआई है, रिलायंस का भी है। तो आप अपने लिए कन्वीनियंट के लिए चूज़ करो बेस्ट। डायरेक्ट आप असेट मैनेजमेंट डायरेक्टली आप जा सकते हो कंपनी के वेबसाइट पे, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसा मैं एट द एंड बताऊँगा कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, वेयर यू कैन मैनेज योर मनी एंड प्रोवाइड द बेस्ट रिटर्न्स, ओके। Nowadays बैंक also provide MF facility, there are a lot of AMC options are। बैंक भी अभी AMC options प्रोवाइड कर रही है। सपोज आपका एक बैंक अकाउंट में मीन्स बैंक में एक अकाउंट है, ठीक है, और आपको शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आप बैंक से बात करोगे तो आपका एक मंथली डिडक्शन वगैरह SIP वो डिडक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो आप जाओगे थ्रू बैंक, मैं उसका ड्रॉबैक बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। सो आप डायरेक्टली भी जा सकते हो या थ्रू बैंक भी जा सकते हो। सो हाउ टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट इन MF में इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करना है? सो यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट इन MF आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। मीन्स आप ऑनलाइन भी जा सकते हो या ऑफलाइन भी जा सकते हो। जस्ट सिंपली विजिट योर AMC ऑफिस और रिलेटेड वेबसाइट एंड फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस एंड फॉर फर्दर प्रोसेस। ऑनलाइन जाओगे या ऑफलाइन जाओगे, यू कैन डिसाइड। बट अभी सब ऑनलाइन है, तो व्हाई वी आर विजिटिंग टू AMC ऑफिस? किधर है पता नहीं हमें वेबसाइट पता है। तो वेबसाइट पे जाओ, ऑनलाइन बाइंग करो, कोई इशू नहीं। NAV क्या रहता है? NAV म्यूचुअल फंड में NAV पता है तो ही सब कुछ पता है, NAV नहीं पता तो म्यूचुअल फंड में आने का फ़ायदा ही नहीं। NAV मीन्स नेट असेट वैल्यू। देखो अभी NAV क्या रहता है? अभी सपोज मैं म्यूचुअल फंड में एक SIP कर रहा हूँ, ठीक है, या लमसम डालो। सो जब मैं एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो असेट मैनेजमेंट कंपनी मुझे यूनिट्स देती है। यूनिट्स मैं वो बाद में बात करूँगा। सो यूनिट्स का जो प्राइस रहता है ना, यूनिट्स का जो प्राइस रहता है ना, उसको बोलते हैं NAV। जैसे शेयर मार्केट में एक शेयर का जो प्राइस चल रहा है 1 रुपीज़ 10 रुपीज़, उसको बोलते हैं शेयर प्राइस। वैसे ही MF म्यूचुअल फंड में एक रेट चलता है यूनिट्स का, उसको बोलते हैं NAV, ठीक है। तो NAV मीन्स नेट असेट वैल्यू। सो when you invest in MF, then there is a one specific amount for that fund, like buying price, which is called NAV. So NAV in the sense buying price, ठीक है। फंड मैनेजर क्या करता है? अभी देखो एक कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया, तो वहाँ पे एक मैनेजर रहता है, फंड मैनेजर बोलते हैं उसको। मीन्स आपके जैसे थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है थ्रू SIP, लमसम, डजेंट मैटर, ठीक है। तो वहाँ पे एक फंड मैनेजर रहता है, ठीक है। तो वो फंड मैनेजर क्या करता है? वो फंड मैनेजर आपका जो मनी है वो ग्रोथ के लिए सोचता है, एनालिसिस करता है, ये मैं मनी कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ। इसलिए AMC क्या करती है? एक बेस्ट फंड मैनेजर को अपॉइंट करके उसको बोलती है कि भाई ये पैसा है, ये मेरे कस्टमर से पैसा आया है, तो ये बेस्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर और मेरे कस्टमर्स को बेस्ट रिटर्न दे, कि
और मीन्स बाकी के कस्टमर भी अट्रैक्ट हो। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाकी जो है एग्जिस्टिंग वाले वही चले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बेस्ट फंड मैनेजर को अपॉइंट कर दे जो जनरेट अ बेटर रिटर्न्स फॉर आवर कस्टमर। अभी रीज़न फॉर इन्वेस्टमेंट, रीज़न क्या है भाई, रीज़न क्यों है, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए हमें, इन्वेस्टमेंट क्या है। सी, फॉर वेल्थ क्रिएशन और मनी अप्रिसिएशन as per your financial goal, you can choose your plan like 5 years, 10 years or 20 years. For long term, it's provide benefits. देखो इन्वेस्टमेंट का कोई रीज़न नहीं होता। इन्वेस्टमेंट हम सबको पता है कि इन्वेस्टमेंट एक बेस्ट ऑप्शन है फॉर योर फ्यूचर सेफ्टी, ठीक है। सो रीज़न क्यों क्यों करना है एमएफ में इन्वेस्टमेंट। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप एमएफ में मीन्स म्यूचुअल फंड में ही करो, आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट में भी जा सकते हो, लेकिन रीज़न ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, आपके फ्यूचर्स में प्लानिंग रहेंगे, कुछ ये रहेगा, तो हम उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, फ्यूचर सेफ रहने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। जो हमें कुछ भी गोल रहेगा, हमारे फाइनेंशियल गोल रहेगा, उसके लिए हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। सो अगर आपने 5 इयर्स और 10 इयर्स या ज़्यादा टाइम दिया तो आपको रिवॉर्ड्स भी उतना ही मिलेगा। देखो शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है 1-2 साल में आपका मनी ग्रो कर देगा, इसको थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा। आप एफडी में 1 ईयर देते हो तो आप म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में भी देना ही पड़ेगा, तो आपको अच्छे रिटर्न्स आ जाएंगे, ठीक है। तो रीज़न फॉर इन्वेस्टमेंट मीन्स फॉर योर फाइनेंशियल गोल्स। एमएफ का प्लान स्कीम्स फॉर इन्वेस्टमेंट, देखो एमएफ का प्लान जो है ना वो डायरेक्ट रहता है और रेगुलर रहता है। तो डायरेक्ट मीन्स ग्रोथ प्लान, जो इन्वेस्टर्स डायरेक्टली इन्वेस्ट देयर मनी विथ एएमसी विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूटर। मीन्स मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट जाना है ना मुझे, मैं डायरेक्टली कंपनी की वेबसाइट पे जाऊँगा, वहाँ पे इन्वेस्ट ऑप्शन क्लिक करूँगा, उनके जो भी प्रोसीजर है मैं फॉलो कर दूँगा और डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दूँगा। रेगुलर प्लान क्या रहता है कि थ्रू आप किसी के थ्रू जाओ, डिस्ट्रीब्यूटर और वाइज बैंक में, जो ऊपर बोल रहा होता ना कि आपके पास अगर बैंक अकाउंट है और आपने बैंक को बोल दिया कि बाबा मुझे ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो बैंक क्या करता है, आप बैंक के थ्रू चले जाओगे, तो बैंक उनका भी थोड़ा कमीशन देता है और बाद में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है। तो दिस इज़ अ बैड आइडिया, इसलिए मैं आपको ऊपर बोला कि मैं नीचे बताता हूँ कि ये पॉइंट आने के बाद बताता हूँ। मीन्स रेगुलर प्लान में मत जाओ, अगर नॉर्मल डायरेक्ट प्लान में कैसा है विदाउट एनी ब्रोकर, रेगुलर प्लान में जाओगे तो थ्रू वन डिस्ट्रीब्यूटर मीन्स बैंक के थ्रू मत जाओ, बिंदास वेबसाइट पे जाओ, ऑनलाइन सबको, ठीक है। विच इज़ बेस्ट, डायरेक्ट बेस्ट है या रेगुलर बेस्ट है। इफ़ यू हैव गुड नॉलेज अबाउट एएमसी एंड बेस्ट फंड्स देन गो विद डायरेक्ट ग्रोथ प्लान विच इज़ द बेस्ट फॉर हायर रिटर्न्स, एल्स गो विथ रेगुलर। आपको नॉलेज है, आप एजुकेटेड हो, आप नॉन एजुकेटेड हो, देन यू कैन गो विथ रेगुलर प्लान। आपके एंड से कुछ गलती हुआ तो आपको ही भुगतना है। सो आपको नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता है कुछ ज़्यादा, देन यू कैन गो विथ रेगुलर प्लान। इफ़ यू आर एजुकेटेड पर्सन, आप इंटरनेट पे है, पढ़े रहते हो इंटरनेट पे, देन यू कैन फाइंड सर्च एनालिसिस अबाउट एएमसी एंड यू कैन स्टार्ट द इन्वेस्टमेंट इन डायरेक्ट प्लान, ओके। एमएफ प्रोवाइड टैक्स सेविंग बेनिफिट, यस। मैंने जो बोला अभी ईएलएसएस के बारे में, देखो ईएलएसएस में एक एटीसी फंडा रहता है, सॉरी टैक्स में एक एटीसी फंडा रहता है, वो फंडे में ईएलएसएस एक ऑप्शन है। तो मैं पहले ही भी बोल चुका हूँ ऊपर कि ईएलएसएस इज अ टैक्स सेविंग फंड है, म्यूचुअल फंड जो प्रोवाइड करता है, उसका मिनिमम लॉक इन पीरियड है 3 इयर्स। एटीसी में बेनिफिशियल है, मैं भी पर्सनली ईएलएसएस में ही इन्वेस्ट करता हूँ। सो देखो अभी बैंक एफडी में आप जाओगे 5 इयर्स का लॉक इन है, पीपीएफ 15 इयर्स का लॉक इन है। सो म्यूचुअल फंड में आपको डबल बेनिफिट क्या मिलेगा, मिनिमम लॉक इन 3 इयर्स एंड मैक्सिमम रिटर्न्स। वेल्थ क्रिएशन की तरफ जाना है तो गो विथ ईएलएसएस, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो चुका। बेटर ऑप्शन है क्या इन्वेस्टमेंट के लिए, एमएफ इज अ बेटर ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट, यस।
क्यों है बताता हूँ। देखो अभी शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, डजेंट मैटर, बट आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी सपोज शेयर मार्केट है और म्यूचुअल फंड है। देखो शेयर आपने डायरेक्टली बाइंग किए फ्रॉम योर डीमैट अकाउंट, तो आपको थोड़ा शेयर्स मॉनिटर करना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ऑन डेली बेसिस, बट आपके पास रियली टाइम है थोड़ा सा, जो आप शेयर एक ट्रैक कर पाओगे, थोड़ा एनालिसिस कर पाओगे, थोड़ा ट्रैक कर पाओगे, देन यू कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। बट होता क्या है, जो मैं मेरा पर्सनली भी बोल रहा हूँ, शेयर मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट दिखेगा ना, आदमी को एक जस्ट बोलता है नहीं बाबा चल सेल कर देते, बाद में मार्केट गिरेगा, अप होगा डाउन होगा, वी डोंट नो। सो आदमी क्या करता है, नहीं, वो ट्रैक करने के चक्कर में सेल भी कर देता। ऐसा हमारा पर्सनल ओपिनियन है। सो मेरा क्या सजेशन है, आप शेयर मार्केट में इफ़ यू हैव नॉलेज देन गो डायरेक्टली इन शेयर मार्केट, बट म्यूचुअल फंड भी साइड बाय साइड करो। एक आपको एक हैबिट है, एक अच्छा हैबिट है जो आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जाएगा। तो मीन्स आपका अगर आपने SIP किया, मैं कंपनी सजेस्ट नहीं करूँगा, आपका खुद का एनालिसिस करो, बेस्ट निकालो और गो विद दैट कंपनी, ठीक है। सो कंपनी आप चूज़ करो, ठीक है, एनालिसिस करो। और क्यों अच्छा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको एक हैबिट लगेगा इन्वेस्टमेंट का, आपके मंथली एक स्पेसिफिक अमाउंट डिडक्ट होगा। तो आपको मीन्स सपोज मेरा 10,000 है, 10,000 से मैंने 2,000 का SIP किया, तो मैं क्या करूँगा, वो 8,000 ही खर्च करूँगा, क्योंकि मुझे पता है नहीं 2,000 मेरा SIP कटेगा, तो मुझे 2,000 रखने ही है। और मैं डायरेक्टली शेयर मार्केट में जाऊँगा, नहीं ठीक है नेक्स्ट टाइम लेता हूँ। एक हैबिट, अगर आपको हैबिट जाना है एक इन्वेस्टमेंट की तरफ जो कि अच्छा हैबिट है, तो यू कैन गो विथ MF, आई वुड सजेस्ट, बेस्ट ऑप्शन है। और इफ़ यू हैव अ नॉलेज, मैं बता चुका हूँ, बट उसका ड्रॉबैक भी है कि आपको अगर थोड़ा प्रॉफिट देखने लगेगा, देन आप सेल कर जाओगे, तो आपको वो लॉन्ग रनिंग के लिए नहीं हो जाएगा, ठीक है। सो म्यूचुअल फंड आप जाओ ही, एक म्यूचुअल फंड करो ही करो लाइफ में, मैं तो ऐसा बोलता हूँ। इट्स अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, ओके। सो बेस्ट ऑप्शन है, राइट। शेयर मार्केट का अगर आपको देखना है, यहाँ पे मैंने लिंक भी दिया है, शेयर मार्केट का ऑलरेडी ब्लॉग है। अगर आपको शेयर मार्केट का सब कंसेप्ट देखना है, सो यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दिस, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना दिया है, तो आप वो गो थ्रू करो, शेयर मार्केट का थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करो, देन यू कैन स्टार्ट, ओके। म्यूचुअल मैंने यहाँ पे लिखा है कि म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दोज पर्सन हु आर नॉट अवेयर अबाउट शेयर मार्केट एंड नॉट इनफ टाइम फॉर ट्रैकिंग, स्पेशली फॉर वर्किंग पर्सनस MF इज़ द बेस्ट ऑप्शन। देखो हम हर कोई वर्किंग रहता है, सो हमें ट्रैक करने का नहीं रहता कभी कभी, तो गो बिंदास, गो विथ MF, ठीक है। जस्ट इन्वेस्ट द मनी एंड ग्रो योर सेल्फ एंड ग्रो योर लाइफ एज वेल। So I hope we clear all those points related mutual fund. So mutual fund आपको अभी concept clear हो चुका रहेगा, I hope. Okay. So you can start and you can enjoy your wealth creation. मैं आपको best luck बोलूँगा, आप start करो। I think ये वीडियो आपको मोटिवेट करेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मैं ऐसा पकड़ के चलता हूँ। आप कुछ भी म्यूचुअल फंड का कुछ रहेगा तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा म्यूचुअल फंड का, फिर से आप ये लिंक के थ्रू जाओ, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करो, थोड़ा स्टडी करो, एनालिसिस करो, देन यू कैन स्टार्ट द इन्वेस्टमेंट। ब्लाइंडली मत करो, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा ये होगा, बट स्टडी के थ्रू जाना, ब्लाइंडली जाना, इट्स डिफरेंट थिंग। तो स्टडी के थ्रू जाओ, ठीक है। I hope we cover all those points related mutual fund, and you hope you understand as well. So if you really like, then please like and subscribe my channel for daily updates. Okay. Thanks for watching the video.